अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। सर आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर। और गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर्स के चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेंडिलोज स्टेक होल्डर मैट्रिक्स। अब देखें, स्टेक होल्डर्स को पहले समझना पड़ेगा इस मैट्रिक्स को समझने से पहले कि स्टेक होल्डर्स होते क्या हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब हर वो पार्टी कि जिसके ऊपर आपके बिज़नेस की वजह से कोई ना कोई इम्पैक्ट आए, वो आपका स्टेक होल्डर होता है। यहाँ हम सिर्फ शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट होता है जिसके अंदर आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज़, एजेंसीज़ और इन्वायरमेंटल एजेंसीज़, इन्वायरमेंटल कम्युनिटीज़ और आपके शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं उसके अंदर। तो ये तमाम लोग जिनके ऊपर आपकी बिज़नेस की वजह से ज़रा सा भी इम्पैक्ट पड़ता है वो तमाम आपके स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं। अब ये स्टेक होल्डर्स कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। ये तमाम बच्चों वाली बातें हमें बिल्कुल पता है, इसमें हम बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे कि कौन से इंटरनल होते हैं कौन से एक्सटर्नल होते हैं। हमें ये देखना है कि बेसिकली स्टेक होल्डर्स को हमें किस तरह से मैनेज करना है, और उसको मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेक होल्डर हमारे ऊपर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी कि हमारे जो स्टेप्स होंगे, जो हमारी स्ट्रेटजीज़ होंगी फॉर ऑपरेटिंग द बिज़नेस एंड फॉर मेकिंग द बिज़नेस सक्सेसफुल, उसकी वजह से उस स्टेक होल्डर के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा और रिटर्न में वो हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उस स्टेक होल्डर्स का अगर हमें उसका इन्फ्लुएंस समझना है तो हमें दो चीज़ों को देखना पड़ेगा। वो दो चीज़ें क्या हैं? उस स्टेक होल्डर का हमारे बिज़नेस या हमारी कंपनी में इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है, इंटरेस्ट लो है या इंटरेस्ट हाई है। और दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो देखनी है उस स्टेक होल्डर की पावर, यानी उसमें दम कितना है, वो हमें कितना ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसके लिए हम ये देख रहे होंगे कि उसकी पावर हाई है या फिर लो है। और इन दोनों चीज़ों को देखकर हम इवैल्यूएट कर रहे होंगे कि कौन सा स्टेक होल्डर कितनी ज़्यादा अटेंशन मांगता है, कितनी ज़्यादा कंसिडरेशन मांगता है, किस टाइम पे। उस टाइम पे जब हम अपनी स्ट्रेटजीज़ बना रहे होंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा स्टेक होल्डर जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, वो हमारे किसी भी एक्शन की वजह से हमसे नाराज़ हो और फिर वो नेगेटिवली हमें इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करे। तो इसी के लिए मेंडिलो ने एक मैट्रिक्स बना कर दिया जिसमें उसने बात की, बोला कि पहले आप देखें कि स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट कितना है, आइदर लो है या फिर हाई है, और आप देखें कि उसकी पावर कितनी है, आइदर लो है या फिर हाई है। और इससे उसने 4 कॉम्बिनेशन बनाए। पहला कॉम्बिनेशन जहाँ पर वो कहता है कि स्टेक होल्डर ग्रुप का या उस स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट भी लो है और उसकी पावर भी लो है, तो ऐसे स्टेक होल्डर्स को आपको बिल्कुल घास डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स करें उनको सेटिस्फाई करने की, ज़्यादा उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ना उनका इंटरेस्ट है ना उनके पास कोई पावर है। अगर वो कोई चीज़ से नाराज़ भी, अव्वल तो वो नाराज़ ही नहीं होंगे क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है, या हो भी जाते हैं कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, हमारा पावर ही नहीं है, तो उनको आप मिनिमल एफर्ट्स कर रहे होंगे। अब ये जो लोग हैं ये किस तरह के लोग हैं, इनकी एग्जांपल तो देखें कि किस तरह के ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही जिनका हमारे ऊपर इम्पैक्ट बहुत कम होता है। तो वो हमारे पास हो सकते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनके पास कोई इतनी ज़्यादा वोटिंग पावर्स भी नहीं है। कैजुअल कस्टमर्स या बहुत छोटे छोटे सप्लायर्स, तो उनका जाहिर सी बात है जिनसे हम कम परचेजेस कर रहे हैं, तो उनका कोई हमारे पास इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा, ना वो इतनी कोई पावर हम पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है जिसमें हम कहते हैं कि इनका इंटरेस्ट भी हाई है और लेकिन इनका जो पावर है वो कम है। ऐसी कैटेगरी जिसमें इंटरेस्ट हाई है मगर पावर अगेन लो है, तो ऐसे स्टेक होल्डर को मेंडिलो मैट्रिक्स कहता है कि आप इनको इन्फॉर्म्ड रखें, यानी कि आप इनको बताते रहें कि क्या कुछ चल रहा है, क्या प्लान्स हैं, क्या आप फ्यूचर में देख रहे हैं, और बस इनको इस तरह से सेटिस्फाई रखें। अब ये किस तरह के लोग होते हैं जिनके पास आप कहते हैं कि भाई इनका इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है मगर पावर नहीं है? ये आपके इंटरनल कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि नॉन क्रिटिकल पोजीशन पे होते हैं
ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि अगर कंपनी सक्सेसफुल है, ग्रोथ कर रही है, तो उनको फ़ायदा होगा, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट रहेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है ज़्यादा हो, उनकी ग्रोथ भी हो, ट्रेनिंग्स भी हो रही होगी, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन अगर कंपनी फेल होती है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाती है जिसकी वजह से कंपनी को लॉस होगा, तो जाहिर सी बात है लॉस के रहते कंपनी कुछ एम्प्लॉयज़ को फारिग भी करेगी, ले ऑफ भी कर रही होगी। तो उन एम्प्लॉयज़ के लिए ये बड़ी एक इंटरेस्ट वाली बात होती है कि वो कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन अगेन उनकी कोई इतनी पावर नहीं होती। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि और कौन लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपके लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं। अब लोकल कम्युनिटी लोग, अगर तो मैं बात करूं जहां पर लॉ एंड रेगुलेशन उस कंट्री में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लोकल कम्युनिटी के लोग, उनकी इतनी ज़्यादा पावर नहीं होगी, लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लोकल कम्युनिटी वाले कंपनी की तरफ या बिज़नेस की तरफ देख रहे होंगे कि जहाँ से उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या फिर कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है उससे उस कम्युनिटी के इन्वायरमेंट के ऊपर, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट आता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बिज़नेस है और वो बिज़नेस ग्रो कर रहा है, तो वो अपने सराउंडिंग में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहेगा कि वो अच्छा हो, तो वो वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा होगा, जिसकी वजह से लोकल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वजह से लोकल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, लेकिन अगेन उसके पास इतनी पावर्स नहीं होती है कि वो कंपनी को किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर पाए। तो इसीलिए मेंडलो मैट्रिक्स कहता है कि आप बस इनको इन्फॉर्म रखें और इनको ज़रा कुछ बताते रहें जो चीज़ें हो रही है, ताकि ये सेटिस्फाइड रहें, खुश रहे कि कंपनी हमारा ख्याल रख रही है। नेक्स्ट हमारे पास वो स्टेक होल्डर ग्रुप आता है जिसको हम कहते हैं कि जिनका इंटरेस्ट लेवल तो लो है, मगर इनके पास पावर बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास लेट्स से टैक्स अथॉरिटीज़। अब टैक्स अथॉरिटीज़ का इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ डे टू डे नेचर या हम कौन सी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर रही हैं उसमें नहीं होता। उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि साल के आखिर में आप अपने प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स दे दिया करें। हाँ, पावर उनके पास बहुत ज़्यादा है कि अगर तो आप कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप टैक्स चोरी कर रहे हैं या टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर फ़ाइन, पेनल्टीज़ और टैक्स की डिमांड कर सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप कहते हैं कि ये जो है ना, ये हैं सोए हुए भालू, इनको आपने जगाना नहीं है, इनको आपने छेड़ना नहीं है, इनका इंटरेस्ट कम है, ये ज़्यादा आपकी तरफ देखते नहीं है, डे टू डे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। आप इनको बस इसी तरह खुश रखें, आप इनको ज़्यादा छेड़े ना कि वो फिर आपकी डे टू डे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं और फिर आपको परेशान करने लगें, क्योंकि इनके पास पावर है। अगर ये इंटरेस्ट लेने लग गए तो अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे और आपको परेशान कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर होल्डर ग्रुप आता है, जिसको हम कहते हैं कि जिसकी इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ उनके पास पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों के लिए मेंडलो मैट्रिक्स कहता है कि आपने इनको किसी भी शर्त पे, किसी भी सूरत में आपने इनको सेटिस्फाई करना है, यानी ये आपके की प्लेयर हैं। एक तो आपने जो आपकी कैटेगरी पिछली वाली थी उनको भी आपने खुश रखना है, यानी उनको आपने नाराज़ करके इंटरेस्ट उनका अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना। लेकिन ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज पावर भी है, ये वो की प्लेयर्स हैं कि जिनकी नीड्स को आपको पूरा करना है और आपने हमेशा ख्याल रखना है कि ये किसी तरह आपसे नाराज़ ना हो। अब ये कौन है? सबसे पहले ये आपके शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स प्रॉफिट चाहते हैं। अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमा कर दिया तो हो सकता है कि ये आपके शेयर्स को सेल कर दें, और हो सकता है कि ये जो डायरेक्टर्स जो कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, कंपनी के डिसीजंस लेते हैं, ये वोटिंग करके, मीटिंग करके डायरेक्टर्स को रिमूव कर दें, डायरेक्टर्स को फारिग भी कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको शेयर होल्डर्स का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो डायरेक्टर्स हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो डे टू डे नेचर ऑफ बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली ये की प्लेयर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के। और इसके अलावा जो आपके सी पोजीशंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है या एक्सपर्टीज़ है आपके बिज़नेस से रिलेटेड, तो आपको उनको भी सेटिस्फाई रखना पड़ता है। क्योंकि अगर ये छोड़ के चले गए आपके बिज़नेस को या आपके कॉम्पिटिटर के पास चले गए, तो सर इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ की या गवर्नमेंट रेगुलेटर्स की, अगर आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होती है वो इंडस्ट्री, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होती है। वहाँ पर आपको तमाम गाइडलाइंस को, तमाम पॉलिसीज़ को और तमाम रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ता है।
अदरवाइज जो रेगुलेटर है वो आपसे आपका लाइसेंस ले सकता है, आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज़ लगा सकता है, ठीक है। तो ये वो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस ऑल टुगेदर बंद हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ऐसे स्टेक होल्डर्स को आपको लाजमी तौर पे खुश रखना है, उनका ख्याल रखना है, क्योंकि अगर ये चले गए, ये नाराज़ हो गए, तो अब बात ऐसी नहीं होगी कि आप उसको सही कर लें या कुछ मुश्किलात आएंगी। ये वो लोग हैं जो बिज़नेस ही बंद कर देंगे बिल्कुल ही, तो इनका बहुत ख्याल रखना है। तो ये वो 4 कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पास, जिनको आप किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे, ये मॉडल आपको ये सिखा रहा होता है। एग्ज़ाम में आपके पास इसी तरह से कुछ स्टेक होल्डर्स ग्रुप दिए हुए होंगे और उनके बारे में बताया होगा कि वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, उनके पास क्या पावर्स हैं, उनका कितना इंटरेस्ट है। तो आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे होंगे कि कौन से स्टेक होल्डर ग्रुप को किस तरह आपको मैनेज करना चाहिए, क्या उनको आपको बिल्कुल घास नहीं डालनी, या सिर्फ आप उनको इन्फॉर्म कर रहे होंगे कि उनसे कुछ पूछना नहीं होगा, बस उनको बता देंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप उनको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, या फिर आप उनको इंक्लूड कर रहे होंगे अपनी डिसीजन मेकिंग में ताकि वो आपको छोड़ कर ना जाएं। तो आई होप कि ये तमाम चीज़ें इस मॉडल में हमने पढ़नी थी वो मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।